नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अगले साल 1 अप्रैल से शुरू होगा भारत NCAP कार्यक्रम। कारों की मिलेगी क्रैश टेस्ट के आधार पर स्टार रेटिंग। पंजाब में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं, इसी सत्र में लाएंगे बिल। सीएम भगवंत मान बोले, एक विधायक एक पेंशन से कायम की मिसाल। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बोले उद्धव ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल किसी को नहीं करने देंगे। अमरनाथ यात्रा के लंगरों में सेहत का ख्याल, अब सिर्फ पौष्टिक खाना मिलेगा। चिप्स, समोसा, कोल्ड ड्रिंक समेत फ्राइड और जंक फूड बैन। अब ड्राइविंग स्कूल सर्टिफिकेट के आधार पर बनेंगे लाइसेंस। सरकार की नियमों में बदलाव की तैयारी। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का जीतना तय। मायावती ने किया समर्थन का ऐलान, कहा विपक्ष ने हमसे नहीं की कोई बात। दिल्ली NCR में कार से सफर करने वाले ध्यान दे, 1 अक्टूबर से केवल स्टैंडर्ड परमिटेड फ्यूल से ही चलेगी गाड़ियां। पश्चिम बंगाल में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमण की दर। कोलकाता में मिला कोविड-19 का नया वेरिएंट। पीएम मोदी जुलाई में कर सकते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। औद्योगिक कॉरिडोर विकसित करेगी योगी सरकार। भारतीय रेलवे के मुसाफिरों के लिए जरूरी अलर्ट। कुछ ट्रेनें रद्द तो कई रेलगाड़ियों के मार्ग में हुआ बदलाव। यात्रा से पहले कर ले चेक। भारतीयों की लग सकती है लॉटरी। H1B वीजा नियमों में बदलाव करेगा अमेरिका। ग्रीन कार्ड पाना होगा आसान। GST काउंसिल का फैसला, तंबाकू, सिगरेट और मोटर व्हीकल सहित अन्य सामानों पर 31 मार्च 2026 तक लगता रहेगा GST कंपनसेशन सेस। शिवसेना आग है मत खेलो, हम नामर्द नहीं, अगर भड़के तो सब जल जाएगा। संजय राउत की खुली चेतावनी। वॉल्वो बस के यात्रियों के लिए शानदार ऑफर। टिकट दिखाकर HRTC की बसों में फ्री घूम सकेंगे शिमला। बच्चों के अधिकारों के लिए आए नए नियम। अब बगैर रजिस्ट्रेशन बच्चों के वीडियो से नहीं कर पाएंगे कमाई। असम में बाढ़ से हाहाकार, जलमग्न हुए आशियाने तो लोगों ने हाईवे पर टेंट में ली शरण। 33 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। इस बार जमकर कपास की खेती कर रहे हैं किसान। तेलंगाना में रकबा 70 लाख एकड़ तक पहुंचने की उम्मीद। देश में फिर डरा रहा कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में आए 15,940 नए केस, 20 मरीजों की मौत। पॉजिटिविटी रेट 4.39%। 16 विधायकों को दिए नोटिस के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। हमने किसी के बाप के नाम पर वोट नहीं मांगे। सिंधे गुट का ठाकरे पर पलटवार। सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल अधिनियम 1991 को चुनौती। PIL में दावा, आक्रमणकारियों द्वारा बनाए गए पूजा स्थलों को मान्यता दे रहा है यह कानून। घरेलू मीडिया और मनोरंजन उद्योग में तेज ग्रोथ का अनुमान। 2026 तक 4.30 लाख करोड़ रुपए का स्तर संभव। अमरनाथ यात्रा, हर 2 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध होगी स्वास्थ्य सुविधाएं। 100 एम्बुलेंस भी रहेंगे मौजूद। खाद्य तेल की थोक कीमतों में बढ़त, विदेशी संकेतों का दिखा असर। केंद्रीय टीम के दौरे से डरकर आवास योजना का नाम बदल रही ममता सरकार। शुभेंदु अधिकारी ने लगाया आरोप। साल 2030 तक घरेलू कोकिंग कोल उत्पादन 171% बढ़कर 14 करोड़ टन संभव, कोयला मंत्रालय। पंजाब विधानसभा सेशन, सीएम बोले अध्यापक दूसरा काम नहीं करेंगे। US में ट्रेनिंग कराएंगे, फीस बढ़ाने वाले प्राइवेट स्कूलों की NOC रद्द होगी। दिल्ली के अस्पतालों में बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या, एक्सपर्ट ने कहा सतर्क रहे लोग। 11 लाख ग्रामीणों को CM योगी ने दिया घर का मालिकाना हक। ऑनलाइन सौंपे गए प्रमाण पत्र। महाराष्ट्र सियासी संकट, बड़ोदरा में बीती रात मिले शिंदे और फडणवीस। दोनों नेताओं में सरकार बनाने पर हुई चर्चा। भारत में घुसपैठ के लिए POK में 500 से 700 लड़कों को दी जा रही ट्रेनिंग, सैन्य सूत्रों का दावा। दिल्ली की सड़कों को वर्ल्ड क्लास बनाने की तैयारी। मनीष सिसोदिया बोले दुनिया के शानदार रोड मॉडल देखे PWD इंजीनियर्स। भारत में कृषि क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण, हमारी सरकार किसानों को कर रही है सशक्त। नरेंद्र सिंह तोमर। हर रविवार सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए खुलेगी प्रगति मैदान की सुरंग। पीएम मोदी ने दी सलाह, आने जाने के लिए इन सड़कों का करे इस्तेमाल। खुशखबरी, बढ़ने वाली है सैलरी। झारखंड सरकार ने NHM कर्मचारियों का मानदेय 13.29% बढ़ाया।
अग्निवीरों को उत्तराखंड में हर क्षेत्र में नौकरी में मिलेगी प्राथमिकता, सीएम धामी ने किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश में केजरीवाल ने भगवंत मान के साथ किया रोड शो, बोले हम यहां राजनीति करने नहीं आए हैं। 6 जुलाई से शुरू होगी बाल वाटिका, नई शिक्षा नीति के तहत इन स्कूलों को शुरू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। कंगाल पाकिस्तान की कटोरी में चीन ने डाला $2.3 अरब का कर्ज, ड्रैगन के फंदे में और फंसा पाक। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर राजस्थान के कोटा में जल्द खुलेंगे जनता क्लिनिक, 8 से ज्यादा स्थान हुए तय, मिलेंगी सभी जरूरी दवाएं। टेक्सटाइल सेक्टर अगले 5 सालों में $250 अरब पर पहुंचेगा, सरकार कर रही है क्षेत्र के लिए एक और PLI स्कीम पर विचार, पीयूष गोयल। यशवंत सिन्हा ने कहा राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर किसानों और श्रमिकों के मुद्दे उठाऊंगा, विपक्षी दलों को लिखा पत्र। दुनिया भर में महंगाई बढ़ने से लोग परेशान, कई देशों में हो रहे हैं विरोध प्रदर्शन। सिर्फ सिलेबस पूरा करने की जल्दी ना करे स्कूल, गारंटी ले कि किसी भी बच्चे की लर्निंग बेंचमार्क से नीचे ना हो, मनीष सिसोदिया ने दिए 6 सख्त निर्देश। अमित शाह ने कांग्रेस के सत्याग्रह पर तंज कसा, कहा मोदी बिना ड्रामा धरने के SIT के सामने पेश हुए थे। बंगाल के वामपंथ में आम आदमी पार्टी की सेंधमारी, बनेगी ममता बनर्जी के लिए मुसीबत, CPM के पूर्व सांसद लक्ष्मण सेठ थामेंगे झाड़ू। इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में कोहराम मचाने की तैयारी, ओला ने अपने अन्य कारोबार को समेटा, अब सिंगल बिजनेस पर फोकस। तमिलनाडु में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले, स्वास्थ्य मंत्री ने दी चेतावनी, कहा सावधानी बरते लोग। मौसम अपडेट, अगले 5 दिनों तक देश के इन हिस्सों में जमकर बरसेंगे बदरा, जारी हुआ अलर्ट, जानिए IMD का ताजा अनुमान। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। दिल्ली NCR में कार से सफर करने वाले ध्यान दे, 1 अक्टूबर से केवल स्टैंडर्ड परमिटेड फ्यूल से ही चलेगी गाड़ियाँ। जी हाँ, दिल्ली NCR क्षेत्र में प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, यहाँ की हवा सांस लेने लायक नहीं है। ऐसे में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार और हरियाणा, उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ निर्देश जारी किया है। इसके मुताबिक इन क्षेत्रों में केवल स्टैंडर्ड परमिटेड फ्यूल के इस्तेमाल की अनुमति होगी। जिन एरिया में पाइप्ड नेचुरल गैस की सुविधा होगी वहां यह निर्देश 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा। जहां PNG की सुविधा नहीं होगी वहां 1 जनवरी 2023 से स्टैंडर्ड परमिटेड फ्यूल्स को लागू किया जाएगा। पेट्रोल डीजल से प्रदूषण भयंकर रूप से फैल रहा है, इसलिए अब इंडस्ट्री को PNG और क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ड्राइविंग स्कूल सर्टिफिकेट के आधार पर बनेंगे लाइसेंस, सरकार की नियमों में बदलाव की तैयारी। जी हां, सरकार ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में कुछ संशोधन करने जा रही है। अब किसी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल से प्राप्त ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के आधार पर भी आप ड्राइविंग लाइसेंस बना सकेंगे। इसके लिए आपको रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफिस जाकर ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। RTA से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नियमों में बदलाव की तैयारी की जा रही है और कहा जा रहा है कि 1 जुलाई 2022 से नया नियम लागू हो सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस के संशोधित नियम के अनुसार अब DL के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में रजिस्ट्रेशन करवाकर ट्रेनिंग लेने के बाद वहीं से टेस्ट पास करना होगा। जो लोग ये टेस्ट पास करेंगे उनको स्कूल की तरफ से एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इस सर्टिफिकेट के आधार पर ही आपका DL बनाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो GST काउंसिल का फैसला, तंबाकू, सिगरेट और मोटर व्हीकल सहित अन्य सामानों पर 31 मार्च 2026 तक लगता रहेगा GST कंपनसेशन सेस। जी हाँ, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को राहत देते हुए 31 मार्च 2026 तक GST कंपनसेशन सेस लगाने की मंजूरी दे दी है। पहले ये समय सीमा 30 जून को खत्म होनी थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में GST काउंसिल ने इसे 4 साल बढ़ाने का फैसला किया है। GST सेस वसूलने का पीरियड इसलिए बढ़ाया गया है ताकि रेवेन्यू में गिरावट के चलते राज्यों को अपने लोन को चुकता करने में दिक्कत न हो। कमाई में गिरावट के चलते उसे चुकता करने में दिक्कत न हो, इसलिए फैसला लिया गया है। तंबाकू, सिगरेट, हुक्का, एयरेटेड वाटर, एयरक्राफ्ट, याट और मोटर व्हीकल्स पर सेस लगाना जारी रहेगी, यानी इनके लिए आपको अधिक कीमत चुकानी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले साल 1 अप्रैल से शुरू होगा भारत NCAP कार्यक्रम। कारों की मिलेगी क्रैश टेस्ट के आधार पर स्टार रेटिंग। जी हां, कारों की सुरक्षा को जांचने वाला नया कार्यक्रम भारत NCAP अगले साल 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। आज एक आधिकारिक बयान के जरिए यह जानकारी दी गई। भारत NCAP यानी कि भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के तहत कारों को क्रैश टेस्ट के आधार पर स्टार रेटिंग दी जाएगी। बयान के मुताबिक
भारत NCAP के मानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, जिससे ग्राहक को सुरक्षित कार के विकल्प मिलेंगे। व्हीकल की जांच जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले टेस्टिंग एजेंसी के जरिए की जाएगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक वाहनों को 1 से 5 तक की रेटिंग दी जाएगी। भारत NCPA रेटिंग वाहन में सवार लोगों, बच्चों की सुरक्षा और सुरक्षा से जुड़ी तकनीकों के बारे में संकेत देगी। इससे ग्राहकों को बेहतर सुरक्षा उपाय वाले यात्री वाहनों के चुनाव में मदद मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों आइए फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले कुछ हेडलाइंस और मौसम की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। अगले 5 दिनों तक देश के इन हिस्सों में जमकर बरसेंगे बदरा, जारी हुआ अलर्ट, जानिए IMD का ताजा अनुमान। मौसम विभाग का अलर्ट, 10 राज्यों में हो सकती है भारी बारिश, असम में बाढ़ से अब तक 118 की मौत। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली NCR में पिछले हफ्ते हुई बारिश के बाद से अब लोगों को फिर से मौसम में बदलाव का इंतजार है। पिछले कई दिनों से बारिश न होने की वजह से दिल्ली के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत देश के कई अन्य राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD ने अगले 5 दिनों के दौरान पश्चिमी तट पर भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में गरज के साथ तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरल, माहे और लक्षद्वीप में बारिश हो सकती है। अगले 5 दिनों के दौरान बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यनम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़, विदर्भ में गरज के साथ भारी बारिश और मध्य प्रदेश में छिटपुट बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं असम के कई जिलों में नदियों का पानी खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिस कारण से असम के लाखों लोग प्रभावित हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे में बाढ़ से 10 लोगों की जान जा चुकी है। यह भी बताया जा रहा है कि बाढ़ के कारण असम के 28 जिलों की स्थिति बेहद खतरनाक बन चुकी है। बाढ़ के बचाव कार्य में राज्य में सेना के साथ ही पुलिस बल, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, SDRF, अग्निशमन और आपातकालीन कर्मियों के कई जवान समय पर मदद पहुंचाकर लोगों को बचा रहे हैं। साथ ही अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो मौसम विभाग की ताजा अपडेट के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और साथ ही त्रिपुरा में आज से भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इसके लिए मौसम विभाग ने इन राज्यों में अलर्ट भी जारी कर दिया है और साथ ही महाराष्ट्र और गुजरात के कई जिलों में आज बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। तो दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।